वैशाख मास महत्तम अध्याय 28। हरे कृष्णा, राधे राधे। याद रखो, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प हो। इसलिए दिल खोल कर कर्म करो, यही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएंगे। इस पवित्र वैशाख महीने में अच्छे कर्मों की सेल लगी हुई है। कम कर्मों में ज्यादा पुण्य कमा सकते हो, है ना। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 28 सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति गणेश काटो कलेश। गुरु की महिमा का बखान कौन कर पाएगा, गुरु के दिए ज्ञान का ऋण भला कौन भर पाएगा। भगवान से भी बड़ा गुरु को माना जाता है, गुरु बिना जीवन का अंधकार कौन हर पाएगा, है ना। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 27 में शंख मुनि और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को उसके पिछले जन्म का वृतांत बता रहे थे और भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान करवा रहे थे। अब आगे भगवान विष्णु की महिमा और स्वरूप बताकर शंख मुनि कुछ देर रुके, फिर पुनः बोले, ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण ही जीवन का आधार है। सबका आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु भगवान है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। शंख मुनि की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में ये सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। तो ऋषि शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को, किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे, आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वो भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम सब अभी तक किसी प्रकार निश्चित नहीं कर पा रहे। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर से सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उनके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, पर शरीर गिर न सका। वो चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पहले की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसके बाद भू देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, पर उस समय भी शरीर गिरा नहीं। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकल गए, उस समय भी शरीर गिरा नहीं। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले, तब लोगों ने उन्हें अंधा और काना कहा, उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। इसके बाद नासिका से अश्विन कुमार निकले, पर तब भी शरीर गिरा नहीं, केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठा देवियां दिशाएं निकली, उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे।
पर उसकी तब भी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद जिव्या से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, पर देहपात नहीं हुआ। इसके बाद वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया कि पर शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता निकल गए। उस दशा में भी लोगों ने उसे जड़ कहा, पर शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकले। तब लोगों ने उसे मरा बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वो बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, पर शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गो इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, पर वो शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वो शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में शेष निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सबसे अधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ है, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सब देवात्मक है, सब देवता प्राणमय है। वो भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी समय त्याग देता है, जैसे सांप पुरानी केचरी को त्यागता है ना। लिंग देह का त्याग करके वो परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त हो जाता है। शंख मुनि की कही हुई ये बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, जब प्राण इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख मुनि ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गए। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। शोधन होता है खोदना। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाबी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे, क्योंकि वो साधना करने के लिए बैठे हुए थे और उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया था जो प्राण को नहीं दिखा। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से वो बाहर निकले और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषता भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। ये उन्होंने श्राप दिया था। इसके बाद शंख मुनि बोले, हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। हम कहते हैं ना, इंद्र हमारे हाथ के देवता, उनकी तो हम करते हैं, बट अपने प्राणों की, जो भगवान विष्णु ही है, उनकी हम नहीं करते हैं। तो उसकी वजह है ये। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। हे व्याध, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा सो सब मैंने कह दिया।
अब जो कुछ और पूछना चाहते हो वो भी पूछो, कुछ विचार मत करो। वैशाख मास महत्तम अध्याय 27 संपूर्ण। देखो, श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव ही नहीं। अभी भी समय है, ये मानव जीवन यूं ही व्यर्थ मत करो। बहुत मुश्किल से मानव जीवन मिलता है। जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं, तो क्यों कलयुग के लिए प्रपंच करें। प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति सब मिल सकती है ना। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, वैशाख माह के महत्तम को सबको बताओ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने शास्त्रों का, अपने धर्म का प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।